एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले पैटर्न। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लुक्स के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुक्स को देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले पैटर्न्स। अब पैटर्न्स में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका स्टार पैटर्न हो गया, नंबर पैटर्न हो गया और अल्फाबेट पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न्स को हम देखेंगे और करेंगे लॉजिक को बिल्ड। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस ना हो, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले हम कौन कौन से पैटर्न देखेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न हम देखने वाले डायमंड डायमंड पैटर्न देखेंगे। सेकेंड पैटर्न हम देखेंगे हॉलो स्क्वायर पैटर्न। थर्ड हम पैटर्न देखेंगे हॉलो राइट एंगल ट्रायंगल, हॉलो राइट एंगल ट्रायंगल। फोर्थ पैटर्न देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल रिवर्स। ऑलरेडी हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा था लास्ट वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल, और लास्ट वाला पैटर्न देखेंगे क्रॉस स्टार पैटर्न। ओके, सो ये 5 पैटर्न हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमंड प्रॉब्लम से। तो डायमंड प्रॉब्लम के लिए पैटर्न कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम कोड लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड stdio.h, देन मेन फंक्शन भी बना लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे यूजर का इनपुट स्टोर। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया n, एंड प्रिंट कर दिया एंटर अ नंबर, एंड स्टोर कर दिया। मैंने स्टोर करने के लिए स्कैनफ यूज किया है, एंड स्टोर कर लिया वेरिएबल n में। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, यूजर का इनपुट स्टोर करना। सेकेंड स्टेप, अब हम देख लेते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम एग्जैक्टली दिखता कैसे। तो पैटर्न बना के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं पैटर्न बना रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये पैटर्न थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, बिल्कुल सही पहचाना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पिरामिड, तो पिरामिड का यही पैटर्न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब इसका डायमंड प्रॉब्लम से क्या लिंक है? इसका लिंक बिल्कुल है डायमंड प्रॉब्लम से, क्योंकि यही पैटर्न को हम रिवर्स भी करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 1। ओके, सो ये अपर पार्ट जो है आपका पिरामिड है, एंड लोअर पार्ट जो है वो रिवर्स ऑफ पिरामिड है। यानी ये जो लोअर पार्ट है वो रिवर्स ऑफ पिरामिड है, और दोनों कंबाइन होकर डायमंड प्रॉब्लम आपका बन रहा है। तो ये पैटर्न हमें आउटपुट में ड्रॉ करना है। तो इसका क्या लॉजिक होगा हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टास्क हम क्या करते हैं, इनिशियली जो हमने पिरामिड का पैटर्न ड्रॉ किया था, वही पिरामिड का पैटर्न जो है हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, नीचे जो लोअर पार्ट है उसका भी सेम लॉजिक होगा, बिकॉज ये नीचे वाला जो पार्ट है वो भी पिरामिड ही है, बस रिवर्स पिरामिड है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पैटर्न है यानी ये अपर पार्ट जो है वो पहले बना लेंगे, देन नीचे वाले पार्ट में हमको बस माइन्यूट चेंज करना है, देन ओवरऑल हमारा डायमंड पैटर्न बन जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट में ड्रॉ कर रहे हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसे मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले हम पिरामिड बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मुझे दिख रहा है रो वाइज मुझे ट्रैवर्स करना है। तो रो वाइज ट्रैवर्स करने के लिए फिर से फॉर लूप लगेगा। एक फॉर लूप मेरा 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। ये लूप मैंने लगा दिया, n तक मेरा लूप चलने वाला है। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पर तो मैंने 5 रोज ही अज्यूम किए हुए हैं, फिलहाल मेरा n जो है यहाँ पर मैंने 5 अज्यूम किया हुआ है। ओके, तो पैटर्न वाले प्रॉब्लम में सबसे पहला टास्क ये है कि आपको करना ऑब्जर्वेशन। तो हर रो में क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है। तो हम इनिशियली तो रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब हर एक रो में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फर्स्ट रो में अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनिशियली स्पेस दिख रहा है मुझे। ओके, कितना स्पेस है? 5 रो के लिए मेरा इनिशियली 1, ओके 1 5 रो के लिए मेरा जो है 4 स्पेस है। ओके, इतना जो पार्ट है यहाँ पर 4 स्पेस है, एंड फिफ्थ वाले पोजीशन पे मेरा है स्टार। वैसे सेकेंड रो पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरा 3 स्पेस है। ये जो इतना पार्ट है वो वहां पर 3 स्पेस है, एंड लास्ट में जो है वो 3 स्टार भी है। थर्ड रो पे मैंने ऑब्जर्व किया तो 2 स्पेस है एंड 5 आपका स्टार है।
तो ये जो स्टार है मेरा वो ऑड नंबर वाइज मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है और जो स्पेस है वो एक एक करके डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, स्पेस भी मेरा ड्रॉ हो रहा है और स्टार भी मेरा ड्रॉ हो रहा है। तो इसके लिए मुझे लगेगा 2 फॉर लूप, इंट एस, ये एक फॉर लूप हो गया मेरा, एंड इंट जे जो मेरा पैटर्न ड्रॉ करेगा, ये एक फॉर लूप मैंने बना लिया। अब पहले हम लोग स्पेस का लॉजिक बनाते हैं, कैसे स्पेस जो है वो एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट रो में मेरा स्पेस जो है 4 है, जब n 5 है तो फर्स्ट रो में 4 स्पेस है। ओके, एंड सेकेंड रो पे 3 स्पेस है, थर्ड रो पे 2 स्पेस है, एंड सो ऑन। तो स्पेस जो है ना वो डिक्रीमेंट होता जा रहा है। फर्स्ट रो पे 4 स्पेस है, यानी फर्स्ट रो पे n माइनस 1 स्पेस है, सेकेंड रो पे n माइनस 2 स्पेस है, थर्ड रो पे n माइनस 3 स्पेस है। n मेरा क्या है 5, मैंने यहाँ पर n को 5 अज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पर स्पेस का क्या लॉजिक होगा, मैंने यहाँ पर स्पेस का लॉजिक इनिशियली n माइनस 1 से मेरा स्पेस स्टार्ट हो रहा है, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जा रहा है, n एस माइनस माइनस। ओके, तो ये मैंने लूप लगा दिया और फर्स्ट मैंने ड्रॉ कर लिया स्पेस। तो मैंने यहाँ पर स्पेस का लॉजिक कैसे बनाया, फर्स्ट रो को अज्यूम किया मैक्सिमम 4 टाइम चल रहा है, 5 रो के लिए फर्स्ट रो में 4 स्पेस है। ओके, तो यहाँ से मैंने अज्यूम किया कि 4 स्पेस लाना मुझे, तो मैंने स्टार्ट किया n माइनस 1 यानी 4 से, देन उसके बाद s कहाँ तक एंड चलना चाहिए, s ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 4 से स्टार्ट होना चाहिए और 1 तक चलना चाहिए, और s माइनस माइनस कर दिया। हर बारी जो है मेरा स्पेस जो है वो 1 से रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे चेक करें तो इनिशियल स्पेस जो है n माइनस 1 है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम यानी i जब इक्वल इक्वल टू 2 होगा तो फिर से स्पेस जो है 4 टाइम ही रन होगा, बट ऐसा नहीं चाहिए हमें, डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया n माइनस आई। तो स्पेस का क्या लॉजिक हो गया, n माइनस आई, इनिशियली i की वैल्यू जो है वो 1 है, तो n माइनस आई यानी s की वैल्यू जो हो गई 4 हो गई। सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2 होगी तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो स्पेस जो है 3 टाइम चलेगा। वैसे ही जैसे i इंक्रीमेंट होगा एक एक करके, वैसे स्पेस जो है एक एक करके डिक्रीमेंट होगा। तो यही हमारे पैटर्न में भी हो रहा है, एक एक करके स्पेस जो है डिक्रीमेंट होता जा रहा है। सेकेंड, अब हम बनाते हैं स्टार का लॉजिक। स्टार का लॉजिक, ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है जे जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऑड नंबर वाइज ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ऑड नंबर वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑड इज इक्वल टू इवन माइनस 1। ओके, कोई भी इवन नंबर उसमें से अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो आपको रिजल्ट जो है ऑड नंबर मिलेगा। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे, जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे लेस देन इक्वल टू ऑड नंबर लाना है। तो यहाँ पर ऑड नंबर कैसे लेके आ रही हूँ मैं, इवन माइनस 1। तो इवन नंबर कैसे जनरेट करेंगे, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बन जाएगा इवन नंबर। तो मैंने यहाँ पर 2 इंटू आई कर दिया, 2 इंटू आई मुझे हमेशा इवन नंबर रिजल्ट देगा। ओके, और फिर माइनस 1 कर दिया, तो ये मेरा बन गया ऑड नंबर जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टार, एंड हर रो के बाद, रो मेरा कौन सा है, बाहर वाला फॉर लूप, यानी ये आई वाला जो लूप है मेरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड जैसे 2 टास्क मेरे परफॉर्म हो गए, हर 2 टास्क परफॉर्म होने के बाद यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए स्पेस, यानी नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। सॉरी स्पेस नहीं, नेक्स्ट लाइन। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा लॉजिक कैसे बन रहा है। सेमीकोलन कहीं रह गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर नहीं डाला है, एंड ऑपरेटर मुझे डालना पड़ेगा। एंड रन करते हैं, एंटर अ नंबर 5 डाला। ओके, तो 5 के लिए हमारा 5 रो का पिरामिड बन चुका है। तो पिरामिड का पैटर्न तो हमने बना लिया, लेकिन हमारा टास्क था डायमंड पैटर्न बनाने का। ओके, तो डायमंड पैटर्न भी हम बनाते हैं हम एक एक करके। डायमंड पैटर्न के लिए यहाँ पर क्या था, नीचे लोअर पिरामिड था, सेमीकोलन और एंड। अब यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा टास्क बड़ा नहीं करना है, बस मैंने अपर पिरामिड तो बना लिया, नेक्स्ट मेरा टास्क है लोअर पिरामिड बनाना है, और दोनों ही पिरामिड को कंबाइन करके डायमंड पैटर्न बन रहा है। तो यही यहाँ पर ही मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इतना जो पार्ट है अपर पिरामिड का, ओके, ये जो पार्ट है ये है मेरा अपर पिरामिड,
पिरामिड एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी लोअर पिरामिड। ये दोनों कंबाइन करके बन रहा है हमारा डायमंड पैटर्न। तो यही कोड मैं कॉपी करूंगी ना पार्ट, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी लोअर पिरामिड में। ओके, लोअर पिरामिड में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होंगी क्योंकि अगेन ये पिरामिड ही है, तो लॉजिक तो पूरा सेम ही होगा। बस मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो माइन्यूट सा चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, रिवर्स फॉर लूप लगा के देखते हैं हम। यहाँ पे आई जो है n-1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई माइनस माइनस। ओके, एंड अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। रिवर्स फॉर लूप लगा के देखा है मैंने, ठीक है। ये बन गया मेरा डायमंड पैटर्न। तो ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है लोअर पिरामिड में, ऊपर का ही कोड कॉपी किया है। बस मैंने क्या कर दिया है, रो को रिवर्सली ट्रैवर्स किया है। ओके, बाकी सारा का सारा लॉजिक जो है सेम किया है। तो यहाँ पर मैंने आई को n-1 से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज लोअर पिरामिड में आप एक रो कम देखोगे। ओके, अपर पिरामिड में आपके 5 रो है, लोअर पिरामिड में आपके 4 रोज है। ओके, तो लोअर पिरामिड में एक रो आपको कम दिखेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने आई को n-1 से स्टार्ट किया हुआ है। बाकी नीचे का सारा लॉजिक यानी स्पेस का, पैटर्न का, सब कुछ सेम रखा। ओके, ये बन गया आपका डायमंड पैटर्न। तो फर्स्ट पैटर्न हमने देख लिया डायमंड पैटर्न। अब बढ़ते सेकेंड पैटर्न की तरफ। हॉलो स्क्वायर पैटर्न है सेकेंड वाला। तो अब डायमंड पैटर्न हटा देते। हॉलो स्क्वायर का पैटर्न कैसे दिखता है पहले वो देख लेते हैं। अगेन हम लोग एग्जाम्पल में n को 5 मानेंगे। तो हॉलो स्क्वायर 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 1, फिर से स्पेस एंड स्टार, 1 फिर स्पेस स्टार और लास्ट में सारे स्टार। तो ये हमारा हॉलो स्क्वायर पैटर्न। ऐसा पैटर्न हमें आउटपुट में लाना है। ये मैंने फिर से n को 5 अज्यूम किया हुआ है, इसीलिए 5 रोज है हमारे। तो अगेन हम लोग सबसे पहले टास्क करेंगे, पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे क्या अलग दिख रहा है आपको पैटर्न में। तो पहला फॉर लूप लगा देंगे, रो वाइज हमें ट्रैवर्स करना है पैटर्न में। तो i इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। फर्स्ट टास्क तो हमने कर लिया, रो वाइज ट्रैवर्स कर लिया है। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली पैटर्न ड्रॉ कैसे हो रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करें पैटर्न में तो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट रो पे एंड लास्ट रो पे सारे स्टार ड्रॉ हुए। ओके, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो पे सारे स्टार ड्रॉ हो गए एंड बीच बीच में जो स्टार्स हैं, ओके, यानी फर्स्ट एंड लास्ट रो के अलावा बीच में जो रोज आ रहे हैं वहां पर कुछ पोजीशन पे स्टार है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे स्टार है एंड लास्ट पोजीशन पे स्टार है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप हमने फर्स्ट वाला फॉर लूप लगा दिया फॉर रो, सेकेंड वाला फॉर लूप हम बनाएंगे फॉर पैटर्न यानी फॉर स्टार, j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन, कब स्टार ड्रॉ होना चाहिए एंड कब स्पेस ड्रॉ होना चाहिए। कंडीशन लिखने के लिए मैंने यूज किया इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ये था, फर्स्ट एंड लास्ट रो में सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो सारे स्टार यानी n की वैल्यू जब 5 है तो 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो जितनी n की वैल्यू होगी उतने स्टार हमारे फर्स्ट एंड लास्ट रो में प्रिंट होंगे। तो इफ कंडीशन में मैं ये लिखती हूँ कब मेरा स्टार ड्रॉ होना चाहिए, तो व्हेन i इक्वल इक्वल टू 1 और जितने भी कंडीशन है मैं और डाल के एक्सटेंड करते जाएंगे व्हेन i इक्वल इक्वल टू n। तो ये दो कंडीशन पे जब भी हमारा लुक होगा तब सारे जगह पे स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट एफ स्टार। ओके, तो ये एक कंडीशन मैंने लिख ली। अब आई यानी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फर्स्ट रो पे एंड लास्ट रो पे जब भी हम होंगे तब हमें स्टार प्रिंट करना है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, पोजिशन वाइज में स्टार प्रिंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पोजिशन पे एंड लास्ट पोजिशन पे स्टार दिख रहे हैं मुझे। तो पोजिशन वाइज हम जे वाले फॉर लूप से जा रहे हैं। ओके, तो व्हेन j इक्वल इक्वल टू 1 और j इक्वल इक्वल टू n। ओके, तो इस कंडीशन में मेरा स्टार प्रिंट होना चाहिए। ओके, सिंपल था। हमने क्या किया, जहां पर भी स्टार प्रिंट हो रहा है वो सारे कंडीशंस हमने लिख लिए इकट्ठा। ओके, एंड रेस्ट सारी जगह पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो स्पेस को। तो एल्स पार्ट पे मैंने प्रिंट कर दिया स्पेस को। अब हम इसे रन करके देखते हैं जैसा हमने सोचा है वैसे वर्क हो रहा है कि नहीं। एंटर नंबर 5। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब एक ही लाइन पे प्रिंट हो चुके हैं। तो हमने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, हमने लास्ट में प्रिंट नेक्स्ट लाइन नहीं किया। तो यहाँ पर प्रिंट नेक्स्ट लाइन, ओके, हर एक रो में पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन पे हमें जाना है। तो प्रिंट नेक्स्ट लाइन नहीं किया था हमने, 5, ओके। तो ये बन गया हमारा हॉलो स्क्वायर, काफी सिंपल था ये। हॉलो स्क्वायर में हमने क्या करा, ओके, 1 एंटर अ नंबर 10। तो हमने क्या किया, जहां पर भी स्टार था वो सारे कंडीशन लिख दिए, रेस्ट सारी जगह पे स्पेस प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न था। थर्ड पैटर्न है हमारा हॉलो राइट एंगल ट्राइंगल। तो बढ़ते हैं थर्ड पैटर्न की तरफ। हॉलो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे दिखता है, पहले वो देख लेते हैं। तो फिर से मैंने एन जो है मेरा 5 अज्यूम किया है, एंड 1 1 2 1 स्पेस, देन स्टार 1 1 2 स्टार 1 2 3 4 5। तो ये मेरा हॉलो राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन मैंने रो को जो है 5 अज्यूम किया हुआ है, यानी 5 रो के हिसाब से ये पैटर्न ड्रॉ किया मैंने। हॉलो स्क्वायर देख लिया, अब नेक्स्ट देखेंगे हॉलो राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगेन सबसे पहला काम हम करेंगे, रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे। तो फॉर लूप लगा दिया मैंने, i इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस कर दिया। देन सेकेंड फिर से हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो एक और मुझे लूप लगेगा पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। तो j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i तक, ओके, एंड j प्लस प्लस। j लेस देन इक्वल टू i क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगेन हम लोग यहाँ पर रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो पे 2 स्टार, थर्ड रो पे भी 2 स्टार है, लेकिन 1 2 3 यानी 3 कुछ तो चीजें ड्रॉ हो रही है। फोर्थ रो पे 1 2 3 4 यानी 4 कुछ तो प्रिंट हो रहा है। एंड फिफ्थ रो पे तो ओवरऑल सारा प्रिंट हो गया आपका स्टार। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये क्या लिख लिया मैंने, हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक रो में जितना नंबर ऑफ रो है, फर्स्ट यानी फर्स्ट रो पे 1 पैटर्न यानी 1 स्टार ड्रॉ हो रहा है, सेकेंड रो पे 2 स्टार ड्रॉ हो रहा है, थर्ड रो पे 2 स्टार एंड 1 स्पेस यानी टोटल 3 पैटर्न कुछ तो ड्रॉ हो रहा है थर्ड रो पे। फोर्थ रो पे 4 पैटर्न यानी 2 स्टार एंड 2 स्पेस ड्रॉ हो रहा है। मतलब जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ पैटर्न भी मेरा ड्रॉ होते जा रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, पैटर्न वाले लूप में, यानी जे मेरा पैटर्न वाला लूप है, तो जे को ग्रेटर देन इक्वल टू आई रखा है। मैक्स टू मैक्स आई तक ही हमें ट्रैवर्स करना है, क्योंकि आई तक ही हमारा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, ओके। देन अब मैं कंडीशन लिख दूंगी फिर से, कहाँ पर मेरा एग्जैक्टली पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे मेरा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है एग्जैक्टली। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट रो पे एंड लास्ट रो पे, ओके, सारे पैटर्न ड्रॉ हो गए, मतलब सारे स्टार ड्रॉ हो गए फर्स्ट रो एंड लास्ट रो व्हेन i इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन i इक्वल टू n, ओके। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन में लिख दिया व्हेन i इक्वल टू 1 और व्हेन i इक्वल टू n, ओके, तब प्रिंट हो जाना चाहिए स्टार, ओके। ये मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ना एज पे यानी यहाँ पे फर्स्ट पे एंड लास्ट पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे एंड लास्ट पोजीशन पे स्टार प्रिंट होते जा रहा है। फर्स्ट पोजीशन तो हमें समझ आ रही है, फर्स्ट पोजीशन में हम लोग स्टार कैसे प्रिंट करेंगे, व्हेन j इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पर i इक्वल टू 1 अगर कंडीशन हमने नहीं भी लिखा तो चलेगा, एक्चुअली वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो व्हेन j इक्वल टू 1, जब आपका j इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट वाला भी आपका स्टार ड्रॉ हो जाएगा, ओके। व्हेन j इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट पोजीशन में स्टार ड्रॉ करना है एंड लास्ट पोजीशन पे भी, यानी ये जो हाइपोटेनस दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल का, जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये हाइपोटेनस कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो ये हाइपोटेनस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है। अगर ये स्क्वायर होता तो हम इसको बोल देते हैं डायगोनल, ओके। तो जब ये स्क्वायर या रेक्टेंगल या कोई भी और एलिमेंट होता है तो ऐसे क्रॉस एलिमेंट को हम डायगोनल बोल देते हैं, ओके। तो डायगोनल के लिए हमारे पास एक कंडीशन है व्हेन i इक्वल टू j और j इक्वल टू i, ओके। तो जब भी मैं ड्रॉ करना हो डायगोनल, तो
व्हेन आई इक्वल टू जे होता है तब ही हमारा डायगोनल ड्रॉ होता है, तो ये कंडीशन भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, यानी जब फर्स्ट पोजीशन होगा और जब डायगोनल होगा तब स्टार प्रिंट कर दो, और जब फर्स्ट रो होगा और जब लास्ट रो होगा तो भी स्टार प्रिंट करना है। तो सारे कंडीशन हमने कवर कर लिए, रेस्ट सारे जगह पे हम कर लेते हैं स्पेस को प्रिंट, प्रिंट एफ स्पेस। ओके, अब इसे हटा देते हैं और एक बार रन करके देखते हैं, रन कर लेते, एंटर अ नंबर 5। अगेन हमने मिस्टेक कर दी है, क्या किया है कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं किया है, तो पैटर्न ड्रॉ होने के बाद हमें जाना है नेक्स्ट लाइन पे। एक ही मिस्टेक बार बार होना अच्छी बात नहीं है वैसे तो। ये बना लिया हमने हॉलो, हॉलो राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सिंपल था काफी। तो जितना नंबर ऑफ रोज डालोगे उतना ही बड़ा आपका पैटर्न बनते जाएगा। सिंपल था काफी। अब बढ़ते हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल रिवर्स। इससे पिछले वाले वीडियो में, यानी अगर आपने पैटर्न 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो पैटर्न 1 वाला वीडियो देख लो, उसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल का जो लॉजिक है वो डिस्कस किया है। इस वाले वीडियो में हम रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे। ये भी काफी सिंपल है, रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला कोड मैं हटा ले रही हूँ। ओके, ये वाला कोड मैंने हटा दिया। एंड यहाँ पे रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल देख लेते कैसा हो रहा है। 1 2 3 4 5, अगेन मैंने 5 रो ही अज्यूम किया है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। ये हमारा रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन n इक्वल टू 5। तो काफी सिंपल है। राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने देख लिया था, रिवर्स राइट एंगल ट्राइंगल भी देख लेते हैं। तो अगेन हम लोग फॉर लूप को लिख लेंगे। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। यानी हमने क्या किया है, फॉर लूप को ट्रैवर्स कर दिया रो वाइज। ओके, ये देन उसके बाद हम करेंगे पैटर्न को ड्रॉ। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मुझे एक और लूप लगेगा, आई इक्वल टू जे, ओके सॉरी, इंट जे इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम बना रहे हैं रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न के लिए हम करेंगे रिवर्स लूप। तो इनिशियली मैंने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था, अब मैं स्टार्ट करूंगी आई इक्वल टू n से, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई माइनस माइनस। मैंने रिवर्स लूप इसलिए लगाया क्योंकि हम रिवर्स पैटर्न बना रहे हैं। ओके, एंड सेकेंड वाला लूप हमारा पैटर्न के लिए, तो जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। लेस देन इक्वल टू आई तो आपको समझ आ ही गया होगा क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट रो पे एंड पैटर्न ड्रॉ हो रहे हैं। ओके, अब हम रिवर्सली ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है एन से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट रो पे आपके 5 स्टार ड्रॉ हो रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई की वैल्यू 5 है, तो 1 से लेके 5 स्टार जो है आपके प्रिंट होने चाहिए। ओके, प्रिंट एफ, यहाँ पर मैंने स्टार प्रिंट किया। सेकेंड रो पे आपका 4 स्टार प्रिंट हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट होते जा रही है। इनिशियली 5 था, सेकेंड टाइम आपकी वैल्यू हो जाएगी आई की 4। तो सेकेंड फॉर लूप जो है आपका 1 से लेके आई तक यानी 4 तक चलेगा, तो 4 टाइम आपका स्टार प्रिंट होगा। थर्ड फॉर लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू फिर से एक डिक्रीमेंट हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। तो थर्ड टाइम क्या होगा, 1 से लेके आई तक चलेगा यानी 3 तक आपका स्टार ड्रॉ होगा एंड सो ऑन। तो ये काफी सिंपल लॉजिक था इसका। रिवर्स पैटर्न बनाना काफी आसान है अगर आपने बिना रिवर्स वाला पैटर्न बना लिया है तो। ओके, अब हम इसे कर लेते हैं रन, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर 5 कर दिया हमने। रिवर्स पैटर्न ड्रॉ, काफी सिंपल था ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस स्टार पैटर्न। क्रॉस स्टार पैटर्न ये हटा लेते, क्रॉस स्टार पैटर्न हमें कैसे बनाना है यहाँ पर देखते हैं। 1 1 2, यहाँ पर 1 स्टार 1 2। ओके, तो ये मैंने क्रॉस स्टार पैटर्न बनाया। यहाँ पर अगेन मेरा एन की वैल्यू जो है 5 है। ऐसा हमें पैटर्न बनाना है, यानी क्रॉस बनाना है स्टार से। ओके, तो फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे, रो वाइज हमें जो ट्रैवर्स करना है, लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस।
सेकेंड फॉर लूप हम लगाएंगे फॉर पैटर्न, तो इंट j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू n तक j प्लस प्लस। थर्ड टास्क हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। फिर से इफ कंडीशन लिखूंगी और कहाँ कहाँ पर स्टार है वहां पर मैं प्रिंट कर दूंगी स्टार। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया स्टार। इफ कंडीशन में मैं वो कंडीशंस लिखूंगी जहां पर हमारा स्टार ड्रॉ हो रहा है। तो अब करते हैं ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्टली स्टार कहाँ ड्रॉ हो रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करें ना तो यहाँ पर दो क्रॉस बन रहे हैं, तो दो क्रॉस जो है ना, मतलब दो क्रॉस नहीं, एक ही क्रॉस बन रहा है, मतलब दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पैटर्न हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था हॉलो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें हमने डायगोनल का कुछ एक लॉजिक लिखा था। तो ये वाला जो लाइन था तब यहाँ पर ये हाइपोटेनस था। ओके, यहाँ पर अगेन ये डायगोनल दिख रहा है मुझे, ये दोनों डायगोनल्स है, ये फर्स्ट वाला है। तो उसके लिए हमने एक कंडीशन लिखी थी। ओके, ये कंडीशन क्या थी, व्हेन i इक्वल इक्वल टू n, जब i इक्वल इक्वल टू n होगा, सॉरी व्हेन i इक्वल इक्वल टू और j इक्वल इक्वल टू i। ओके, और एक कंडीशन है, तो ये वाला जो कंडीशन है व्हेन i इक्वल इक्वल टू j और j इक्वल इक्वल टू i, ये वाले कंडीशन से हमारा क्या होगा, ये वाला पैटर्न यानी ऐसा वाला डायगोनल हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो एक क्रॉस मतलब एक लाइन बना दी हमने। अब सेकेंड लाइन हमें पीछे से भी एक ऐसी उल्टी लाइन बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा। उसका क्या लॉजिक होगा हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट रो पे फिफ्थ पोजीशन पे स्टार है, सेकेंड रो पे फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड रो पे थर्ड पोजीशन पे, एंड फोर्थ रो पे सेकेंड पोजीशन पे, फिफ्थ रो पे फर्स्ट पोजीशन पे। यानी जब रो 1 है तो पोजीशन जो है वो फिफ्थ है, सॉरी फोर्थ है ना, देख के काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट रो पे फिफ्थ पोजीशन पे स्टार है, तो पोजीशन वाइज हमें ट्रैवर्स करें तो j इक्वल इक्वल टू n। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे स्टार है, बट j इक्वल टू n करेंगे तो हर बारी n के इक्वल होने पे ही हमारा स्टार प्रिंट होगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि पोजीशन जो है हर रो वाइज डिफर होती जा रही है। तो n माइनस आई करते हैं, अब इसे करते हैं रिचेक, n माइनस आई यानी फर्स्ट रो पे फिफ्थ पोजीशन पे स्टार है। अब n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, i की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो 5 माइनस 1 4, यानी फोर्थ पोजीशन पे हमारा स्टार प्रिंट होगा, बट चाहिए हमें फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये लॉजिक तो रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे +1। ओके, यानी अब क्या हो गया, n माइनस आई +1, तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है आपको 5, यानी फिफ्थ पोजीशन पे स्टार ड्रॉ करना है। अब सेकंड रो के लिए चेक करते हैं, n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 2 है, एंड +1, तो 5 माइनस 2 3 +1 4, तो फोर्थ पोजीशन पे स्टार हो रहा है। थर्ड रो पे चेक करते हैं, n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू थर्ड रो पे 3 हो जाएगी, तो n माइनस 5 माइनस 3 यानी 2, 2 + 1 3, यानी थर्ड पोजीशन में स्टार जो है हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये कंडीशन सही जा रही है, रेस्ट सारी जगह पे हम प्रिंट कर देंगे स्पेस। ओके, अब रन करके देख लेते हैं, इसे रन कर लेते हैं। फिर से हमने गड़बड़ करी होगी, फिर से यहाँ पर मैंने फॉर लूप के बाहर नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा है, बार बार मैं ये मिस करते जा रही हूँ, लेकिन आप ऐसे मत करना, एग्जाम में तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो अच्छे खासे मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो बना रही हमने क्रॉस पैटर्न, कोई भी नंबर डाल दो, नहीं डाला। ओके, तो सिंपल था ये। यहाँ पर हमने क्या किया, जहां जहां पर भी स्टार है हमारा, वहां वहां पर हमने ऑब्जर्व करके सारी कंडीशंस लिख ली है इफ स्टेटमेंट में, रेस्ट सारी जगह पे हमने स्पेस प्रिंट कर दिया है। तो आज के वीडियो में हमने टोटल 5 पैटर्न्स देख लिए, 5 पैटर्न से लॉजिक डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।